हेलो। यस सर। हाँ, मैं ये बोल रहा था आपको कि अ, यस सर। अगर हमको यहाँ पे मान लीजिए 3 डिजिट्स में अगर 1 2 3 शो करना है ना, या कोई नंबर शो करना है, या कोई भी यस। वैल्यू जो है वो 3 डिजिट में है ना, या कोई सेंसर का डेटा 3 डिजिट के अंदर है, तो हमको यहाँ पर कोड के अंदर क्या करना होगा कि अब जो है ना, इसको आप मान लीजिए, इसको आप मान सकते हो आई, इसको मान सकते हो जे, है ना, और इसको मान सकते हो आप एम, मतलब कुछ भी आई जे के मान सकते हो इसको, ऐसा। तो इसके अकॉर्डिंग हमको चलना पड़ेगा कि पहले आई की वैल्यू जो है वो 0 रहे, फिर इसकी अच्छा। रहे, फिर इसकी रहे। ऐसे 3 लूप्स जो हाँ है सर। अपने को चलाने होंगे, तब जाके जो हाँ है सर। वो, मतलब जब आई 0 हो तो ये दोनों 0 हो, यस। है ना, यस सर। ऐसा। फिर धीरे धीरे मतलब वो हाँ सर। नंबर्स हमारे इंक्रीमेंट हो, तब जाके हम जो उसको कर पाएंगे। बताओ कोड एक बार क्या लिखा है आपने। सर मैंने अभी ऐसा कुछ ज्यादा नहीं किया, लेकिन मैंने क्या किया था, ये जो आई का लूप है ना, हाँ। ये मैंने फर्स्ट डिस्प्ले के लिए किया है ना। और जो हम्म। कि डिस्प्ले हो रहा है 1 से 12 तक, मतलब 12 आवर्स शो कर रहा है अभी, ओके ओके। है ना। तो जो सेकंड है ये J = 0 से ये हम्म। सेकंड डिस्प्ले के लिए ये वाला, हम्म। जो कि 0 से लेकर के, पर लेकिन जैसे अब मिनट शो करना है मुझे, तो वो तो 60 मिनट्स होते हैं। तो जैसे हम अब जैसे 2 डिजिट का नंबर है तो उसे सिंगल डिस्प्ले में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा था। अच्छा, समझ गया। मतलब एक तरफ हाँ। जो है वो दो में चलना चाहिए और एक में आर्स में चलना चाहिए, है ना। वही वही, ये फिर हो गया मिनट्स में, हाँ और ये हाँ। सेकेंड्स का तो थर्ड देखो, डिस्प्ले। एक चीज तो ये होगा कि जो एक रहेगा ना वो 9 तक ही शो कर पाएंगे उसको अपन, हाँ वही वही। क्योंकि दूसरे और में फिर 12 नहीं आएगा, या फिर अपन एक और नहीं लगाएं। है। हाँ, फिर वही बढ़ेंगे डिस्प्लेस। ना, फिर या तो फिर अपन एक और लगाए, है ना, तो हाँ। हमारा जो है वो काम हो सकता है। लेकिन फिर भी हम जो है, जो सिंगल एक है, और सिंगल को ही हम जो है, सिंगल को ही हम जो है 9 तक चला ले, कोई दिक्कत नहीं है, रिप्रेजेंटेशन के लिए जस्ट, है ना। कोई हाँ सर। है ना, ऐसा मान के चलो कि अपन 01 आ रहा है, 02, 03, 04 और 09 आ रहा है ना। हाँ सर। मतलब भले आप चाहो तो कोड लिख दो। अ, अ, हम्म, हाँ और सर जैसे मुझे एक चीज और पूछनी थी। हाँ। अब जैसे मुझे 4 पिन अभी चाहिए, थर्ड जो सेगमेंट है उसको कम से कम चार, नहीं चार नहीं, एटलीस्ट 8 पिन चाहिए। तो मैं एनालॉग पिन भी यूज कर सकती हूँ ना? एनालॉग भी कर सकते हैं। एनालॉग जो है दोनों तरह से काम करती है, डिजिटल भी और हाँ एनालॉग भी। आपने बताया था, डिजिटल इनपुट भी देती है, डिजिटल आउटपुट भी देती है। हाँ, तो जैसे लेकिन इसके तो मेरे पास पिन नंबर्स हैं 1 से लेकर 13 तक। तो हम्म, एनालॉग्स के क्या पिन नंबर्स में मतलब क्या देंगे? एनालॉग देखिए, 0 1 2 3? अगर एनालॉग जो है 01 2 3 भी दे सकते हैं उसको, और सर साथ मतलब में आप, ऐसा कि ऑर्डिनो भी समझ जाए, क्योंकि आपको देखो, अगर आप इसको 0 मानोगे ना, मतलब जो रिसीव हाँ। वो 0 है, फिर ट्रांसमिट 1 है, फिर 13 है जो डिजिटल में, तो A0 का 14 बोल सकते हो, A1 को आप 15 बोल सकते हो, ऐसे तो 14, अच्छा। 15, 16, 17, 18, 19 एनालॉग पिन को अच्छा आप ऐसा बोल सकते हो। हाँ हाँ, ठीक है सर। ऐसा कर सकते हो आप इसके अंदर, है ना। ऐसे ठीक है जो, सर। ऐसे जो है हम चल सकते हैं। तो जो है अ, ऐसे ही हम, और देखो इसमें एक और चीज जो है कि आपको ना 8 पिन लेने की जरूरत नहीं है, सबसे बड़ी बात, अलग से अच्छा। आपको जो है इसको कॉमन करना है। मतलब अगर आप अब कॉमन कर जैसे दो, थर्ड वाला डिस्प्ले है उसको मैं कॉमन कर दूंगी फर्स्ट वाले के साथ। किसी भी कब कॉमन कर दो, कॉमन रहेगा तो सब एक साथ में ही चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो कॉमन कर देंगे तो हमको और कोई पिन लेने की जरूरत यहाँ पर नहीं पड़ेगी। कॉमन कर देंगे तो और कोई पिन यहाँ पर लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी हमको। तो मतलब हम, जैसे फर्स्ट वाला तो ऑलरेडी कॉमन है सेकंड के साथ, हाँ बस थर्ड वाला, और थर्ड वाला भी फर्स्ट के साथ कॉमन कर दूँ। वाला सेकंड के साथ कर दो, एक ही बात है ना। मतलब इसका ए इसके साथ, इसका बी इसके बट साथ। मैंने ऐसा किया था सर, बट थर्ड वाला डिस्प्ले चल नहीं रहा था, सिर्फ दो ही अच्छा, चल रहे थे। ओके ओके ओके। तो देखो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, इधर से आपको बताता हूँ, है ना। ठीक है सर, मैं स्टॉप कर दूँ सर? हाँ हाँ।
तो ये जो है तो ये जो है यहाँ पर हमको दिख रहा है, ये आपकी स्क्रीन है ना। तो लास्ट टाइम पर मैं इसका कोड एक बार चेक करता हूँ। तो अपन है ना एक काम करते हैं, पहले ना ये जो इसका जो डेटा हमने देखा था लास्ट टाइम पर, कि हमको यहाँ पर जो डेटा मिल रहा था टेम्परेचर का, इस वाले डेटा को हम यहाँ पे प्रिंट करते हैं। देखो यहाँ पे 24 मिल रहा है हमको टेम्परेचर का डेटा, और यहाँ पर भी लगभग 24 ही है। मतलब अगर मैं इसको 46 करता हूँ तो 46 मिल रहा है मुझे टेम्परेचर का डेटा, यस है ना। तो लगभग लगभग सेम ही है। तो हम पहले इसको करते हैं, देन उसको करते हैं। इसको स्टॉप करता हूँ और यहाँ पे आ जाते हैं। तो अभी हमने लास्ट टाइम पे सिर्फ इतना किया था इसके अंदर, कि हमने एक वेरिएबल ले लिया था टेम्परेचर नाम का, और उसके अंदर हमारे पास में टेम्परेचर की वैल्यू आने लग गई थी इसके साथ में। हम एडीसी एक बार बाद में पढ़ेंगे फिर से। तो हम इस लाइन को लिखकर और ये वाले कनेक्शंस करके हमको ये चीज़ यहाँ पर आ चुकी है ना। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं कि अब हम यहाँ पे क्या करते हैं कि ये वाले नंबर को उठा के लेके चलते हैं यहाँ पर। ये जो हमारा फंक्शन है ना, इसके अंदर हमको लेके जाना है डिस्प्ले वाले में। तो कैसे जो है हम ये काम कर सकते हैं कि हमारा ये चले, है ना। क्योंकि अभी हमारे पास में टेम्प में है तो सही ये, ठीक है। तो टेम्प में अगर हमें मानूं यहाँ पर लेट से कि ये 24 दे रहा है ना, तो टेम्परेचर के अंदर 24 है। अगर मैं ये यहाँ पे लिख देता हूँ, कहाँ पे लिख देता हूँ, ये टेम्प को अगर मैं यहाँ लिख दूँ फॉर एग्जाम्पल के लिए, मैंने लिखा है टेम्प, है ना, ऐसा। तो देखो टेम्प के अंदर क्या वैल्यू आ चुकी है, टेम्प के अंदर वैल्यू है 24। अभी हम ऐसा मानते हैं कि टेम्प के अंदर वैल्यू है 24। अब हम इस टेम्प की वैल्यू को यहाँ कैसे पास करें, इसके अंदर कैसे पास करें हम, कि हमारा डेटा यहाँ पे शो हो जाए। ये जो है वो ऐसे लूप वाइज ना चले, और सिर्फ जो है हम चाहते हैं वैसा डेटा यहाँ पे शो कर दे, है ना? ऐसा हम इसके अंदर चाहते हैं कि ये हम कैसे कर सकें ना। यहाँ तक तो हमको कोड क्लियर था कि यहाँ पर हमको जो है वो टेम्परेचर का डेटा यहाँ यस पर सर दिख रहा है। अब हमको ये सोचना है कि मैं क्या करूँ यहाँ पर। तो देखो मेरे पास में एक वेरिएबल है जिसमें वैल्यू है 24। अगर इस 24 को मैं यहाँ पर ला के रखता भी हूँ, है ना, मैं मान लेता हूँ, अगर मैं यहाँ पर मान लीजिए, मैं यहाँ पे ऐसा सोच रहा हूँ, सही है या नहीं ये पता नहीं, पर हम ऐसे एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं। ये टेम्प से मेरा क्या हो जाना चाहिए, ये जो मेरा टेम्प है ना, इससे मेरे पास में जो वैल्यूज आना चाहिए वो होना चाहिए आई इक्वल टू हो जाना चाहिए 2, और जे इक्वल टू हो जाना चाहिए 4, है ना। अगर ऐसा हो जाएगा तो हमारा काम हो सकता है, सही है। अगर ऐसा होगा तो हमारा काम हो सकता है ना। अगर आई 2 हो जाए और जे 4 हो जाएगा तो हमारा काम हो सकता है यहाँ पर, है ना। यस सर ऐसा हम यहाँ पे सोच रहे। तो देखो अभी मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले ये सब चेंजेस हटाता हूँ, और मैं उसको वापस से बैक लेके जाता हूँ। और बैक ले जाने के बाद में यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसकी कॉपी कर लेते हैं, ताकि हम कोड में जो चेंजेस करेंगे वो हमारे काम आ जाए। मैं यहाँ चलता हूँ और यहाँ पे जाके डुप्लीकेट क्रिएट करने के बाद में यहाँ पर इसका नाम चेंज करके हम दे देंगे टेम्परेचर से रिलेटेड नाम दे। तो यहाँ चलते हैं, यहाँ जाते हैं, इसको हटा के लिखते हैं 7 सेगमेंट पार्ट 3 और विथ टेम्परेचर सेंसर, ठीक है ना, ऐसा कुछ करते हैं। अब हम चलते हैं कोड में,
देखो अगर अभी मैं इसके अंदर i को 2 कर देता हूँ और j को 4 कर देता हूँ तो मेरा काम हो तो सकता है। कैसे? कैसे देखो, अगर मैं यहाँ पर अगर ये दोनों लूप हटा दूँ, ये हटाया मैंने यहाँ पे, तो दो ऊपर से हटाएंगे तो दो नीचे से भी जो है हट जाएंगे, है ना। तो देखो मैं ऊपर के दो लूप हटा रहा हूँ, तो मैंने यहाँ से और नीचे से भी दो जो है इसके हटा दें, है ना। और अभी मेरे को यहाँ पे टेम्परेचर वाले को यहाँ लेकर आना, मतलब यहाँ आ जाना चाहिए, यहाँ कहीं आ जाना। तो देखो मैं क्या करता हूँ, ये जो फंक्शन है ना, ये वाला फंक्शन में इसको कॉल करता हूँ, इस फंक्शन को मैं कॉल करता हूँ यहाँ पे, और इस फंक्शन में वैल्यू पास करता हूँ टेम्प, है ना। इस फंक्शन में मैंने वैल्यू पास कर दी टेम्प की, तो टेम्प की जब मैं वैल्यू यहाँ पास करूँगा तो मुझे इस फंक्शन को कैसा बनाना होगा, इस फंक्शन को मुझे यहाँ पर जो है कोई ना कोई वेरिएबल लेना होगा यहाँ पर। तो अगर मैं यहाँ टेम्प ही लेता हूँ ना तो कोई दिक्कत नहीं है, पर मुझे टेम्प नहीं लेना चाहिए, यहाँ पर मुझे कोई और वेरिएबल लेना चाहिए। तो मैं अभी चलो लेट से टेम्प ले लेता हूँ ताकि अपने को कैलकुलेशन में कोई दिक्कत ना आए, है ना। अब मैं देखूँ यहाँ पर मैं पहले क्या करता हूँ, मैं लिख देता हूँ इंट आई जे कॉमा के, ठीक है। और इनकी इनिशियल वैल्यू 0 कर देता हूँ सभी की, क्योंकि ये हमने अंदर यूज कर रखे लेकिन इनको डिफाइन नहीं किया, क्योंकि डिफाइन तो मैंने फोर लूप में करा था। तो मैंने इसको ये यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ठीक है, ताकि जो तीनों वेरिएबल है के आई और ये रन होने में एरर ना आए। अब देखिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अगर मैं ऐसा लिखता हूँ, अगर मैं ऐसा टेन डिवाइड बाई 10, ठीक है, और लिखता हूँ j इक्वल टू मॉड्यूलो 10, अगर मैं ऐसा करता हूँ तो होगा क्या, देखो मैं यहाँ पेंट में चलता हूँ और आप, है ना, तो यहाँ पे जब मैं 10 से डिवाइड करता हूँ 25 को, चलो 24 को कर दें, ठीक है। तो ये कैसे सॉल्व होगा, 10 टू जा 20, 20 तो कितना आया 2, है ना, 10 टू जा 20 2 आ चुका। तो ये बात मुझे समझ में आई कि अगर मैं अगर डिवाइड करता हूँ तो क्या होगा, अगर मैंने ऐसा किया 10 से किसी भी चीज़ को डिवाइड किया, तो मैं किसी भी चीज़ मतलब टेम्प को डिवाइड कर रहा हूँ, है ना। 24 को मैंने 10 से डिवाइड किया, मैं यही कर रहा हूँ वहाँ पे, है ना। मैंने ऐसा करा उसको, अगर अगर आप इसको ऐसा समझेंगे तो मैंने ऐसा किया एक्चुअल में, और इसका रिजल्ट मैंने ले लिया आई में, है ना। ऐसा ही किया मैंने वहाँ पर, मुझे अब आई में जो है वो एक्चुअल में 2 मिल चुका है ना, 2 मिल चुका है ना। अब मैं अगर अब मैं देखिए यहाँ पर देखो कॉपी कर यहाँ पे बताता हूँ, तो मैंने अभी यहाँ पर मॉड्यूलो लिखा, और यहाँ पे मैंने मॉड्यूलो लिखा, और हमको पता है कि मॉड्यूलो से होता क्या है, हमें रिमाइंडर मिलता है ना, रिमाइंडर मिलता है ना। तो यहाँ पे मुझे रिमाइंडर कितना मिल जाएगा 4, है ना, 4 मिल जाएगा। यहाँ आपको डिवीजन जैसी कोई चीज़ नहीं मिलेगी, अगर इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको यहाँ पर जो है वो, है ना, ऐसा आपको यहाँ पे हो सकता है। यस। तो अभी हमने यह एस वाली मेथड से यहाँ पर क्या किया है कि जो है यहाँ पर हमको जो है 2 भी मिल चुका है और 4 भी मिल चुका है, ठीक है। तो ये वाली मेथड हमने वहाँ पर जो है वो अप्लाई की है। एक बार हम यहाँ पे वापस से चलते हैं और देखते हैं कि हमने यहाँ, हम यहाँ आ जाते हैं
तो देखो हमने ये सेम चीज यहाँ पे की है। अब हम क्या करते हैं, इसको एक बार जो है वो रन करके देखते हैं कि क्या हमारे पास ऐसा कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मैं इसको रन करता हूँ और लेट्स चेक व्हाट हैपेंस। तो टेम्परेचर जो है यहाँ पे -50 दिख रहा है। इसको स्टॉप करता हूँ यहाँ पे और इक्वल टू जीरो, इक्वल टू जीरो, इक्वल टू जीरो। अभी हम एक बार चेक कर लेते हैं कि हमने क्या क्या है। एक बार फिर से रन करते हैं। -50 आ रहा है। हम इसको यहाँ पर कमेंट कर सकते हैं अगर हमको चेक करना है। ये तो हमें 24 दे रहा है। तो अब आ रहा है 24। है ना, ये यहाँ पे 24 आ रहा है, लेकिन इसकी वजह से जो है हमें थोड़ा सा कुछ मिस्टेक 20 हमें यहाँ पे मिल रहा है। आपने को अगर हम इसमें से करके आता है तो ठीक है। 24 आ रहा है। अभी देखिए मैं क्या करता हूँ, स्टॉप करता हूँ और यहाँ से यहाँ पे 24 हम खुद लिख देते हैं और देखते हैं कि क्या होगा। हाँ, -50 है। हाँ, ये देखो ये यहाँ से तो कुछ मिस्टेक हो रहा है, लेकिन अगर हमने यहाँ खुद ने लिख दिया 24 तो करेक्ट हो चुका है अपना आंसर। तो हमारा है जो ये सही चल रहा है। 24 जो है हमारा सही हो रहा है। अगर तक मैं यहाँ से ये डिले हटा दूंगा तो देखो और फास्ट हो जाएगा। 24 आ रहा है। अच्छा, मतलब यहाँ पर अगर सही वैल्यू जाएगी तो वहां पर सही हो जाएगा, लेकिन ये यहाँ से कुछ वैल्यू सही जा नहीं रही थी। जो 24 जो टेंथ में आ रहा था वो सही जा नहीं रहा था वहां पर। तो अगर मैं यहाँ पर देखो मैं ऐसा कर सकता हूँ, मैं लिख देता हूँ इंट, मान लीजिए मैं लिखता हूँ एक से ही एस ले लेता हूँ और सेमीकोलन लगा देता हूँ। तो इसको बाहर लिख देता हूँ एस, और इसको इंक्रीमेंट कर लेता हूँ सेमीकोलन, एस की वैल्यू यहाँ डाल देता हूँ, उसको रन कर दूँगा। तो देखिए अभी चल रहा है। हाँ, मतलब ये कोड हमारा सही चल रहा है। ये एस की वैल्यू यहाँ पर इंक्रीमेंट हो रही है, ये अभी हमने ये नहीं चल रहा है हमारा, कोई दिक्कत नहीं है मतलब। पर हमारा जो हम जो चाहते थे कि वैल्यू यहाँ से वहां चली जाना चाहिए, तो वो चीज़ तो यहाँ पर हो रही है। अब हम देखते हैं कि ये वैल्यू में हमें क्या मिस्टेक हो रही है। तो अभी हम एक सिंगल वेरिएबल से अगर वैल्यू वहां पहुंचा पा रहे हैं तो हम कर सकते हैं, है ना। मैं यहाँ से इसको स्टॉप करता हूँ और मैं इस -50 को एक बार हटाता हूँ और लेट्स से कि व्हाट हैपेंस हियर। और मैं यहाँ टेम्प ही लिख देता हूँ। देखो यहाँ पे 00 आ रहा है, मतलब तो यहाँ पर मिस्टेक, इसकी वजह से यहाँ पे कुछ ना कुछ हमने अगर यहाँ पे अगर हम इस टेन को, हालांकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है जो हमने यहाँ पे लिखा है। हमने यहाँ पे टेम्प की जगह लेट्स से टेम्प 1 कर,
चेंज नहीं किया है यहाँ पे स्टॉप एंड यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं मिल रही। मैं इसको एक काम करता हूँ, इसको प्रिंट कर देता हूँ, क्या वैल्यू आ रही है। वो हमारे टेम्परेचर की वैल्यू में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, तो उससे हमें जो है वहाँ भी रिजल्ट सही नहीं मिल रहा है। तो हम सबसे पहले यहाँ पर इसको जो है अभी हाल फिलहाल यहाँ पे इसको डिस्प्ले करके देख लेते हैं सिर्फ कि इसमें हमें क्या रिजल्ट मिल रहा है। तो इसको देखते हैं 74 ए में हमको 74 मिल रहा है। तो मैं इसको स्टॉप करता हूँ और यहाँ पे मैं 74 ही देने की कोशिश करता हूँ, मतलब ए ही देने की कोशिश करता हूँ और चेक करते हैं कि क्या होता है। जीरो हो चुका है यहाँ पर डेटा। क्या आ रहा है? हम्म वही मैं सोच रहा हूँ कि क्यों आ रहा है जीरो। अच्छा, इसको एक बार अपन ये जो टेम्प वाली वैल्यू है ना उसको बाहर डिस्प्ले करना पड़ेगा। यहाँ लिखा इंटू टेम्प। अभी हम देखते हैं, इसको रन करते हैं। अभी जीरो ही आ रहा है। इसको स्टॉप करते हैं और ये वाले का तो हम हटाएंगे, ये तो डायरेक्टली डिस्प्ले है। जीरो जीरो तो वो तो सही ले रहा है, मतलब यहाँ से जीरो जा रहा है। इस फंक्शन को कॉल करने पर इस फंक्शन को चेक करते हैं कि इस फंक्शन को जो है ये डिस्प्ले वाला जो फंक्शन है ये एक वैल्यू लेगा। मैं इस पे काम करता हूँ, इसको ऊपर डिक्लेयर कर देता हूँ एक सेट। तो हमारा डिस्प्ले का फंक्शन तो सही काम कर रहा है, लेकिन ये जो कोड है ये काम नहीं कर रहा है यहाँ पर। यहाँ पर ये जो है यहाँ पर वैल्यू जाने के बाद में यहाँ पर हमें रिजल्ट थोड़ा सा गड़बड़ मिल रहा है। अभी हमें 74 मिल रहा है। ये वैल्यू टेम्प में कॉपी नहीं हो पा रही क्या? टेम्प में, हाँ वो टेम्प में क्या नहीं, जब जब भी अपन वैल्यू दे रहे हैं ना तब थोड़ी सी गड़बड़ हो जा रही है। तब जो है गड़बड़ हो रही है यहाँ पर कि इंट ए दिस डेफिनेशन को जो मैंने कहीं पहले भी डिक्लेयर कर दिया, ये मैंने कहीं लिया है। अच्छा हाँ ये ए पहले से, जो पिंस के लिए हाँ वहाँ ले लिया हुआ। मैं A1 कर देता हूँ। अभी 74 आ तो रहा है, 74 तो तब भी आ रहा था। अभी हम इसको स्टॉप करते हैं और यहाँ चेक करते हैं कि यहाँ क्या हो रहा है। स्टॉप। जीरो आ रहा है। अच्छा हाँ फिर से जीरो आने लगा है यहाँ पर।
ए अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो हमारा सबसे पहली बात तो यही बनती है, अगर मैं ये मेरी फ्लोट वैल्यू है, ये मेरी इंटीजर वैल्यू है, फ्लोट इंटीजर मैं अगर फ्लोट दे भी देता हूँ, फ्लोट की वैल्यू आ रही है 74.6 और वहां पे जाके जीरो ही प्रिंट कर रहा है। अच्छा ये A1 लिख गया, वर्किंग है ना। अब देखिए अपन इसको जो है एक बार स्टॉप करते हैं, इसको इंट करते हैं, लेट्स से देखते हैं कि क्या होता है। गॉट इट, बताता हूँ इसका कारण। मैं इसको भी फ्लोट कर देता हूँ यहाँ पे, देखिए यहाँ पर मैं -50 कर देता हूँ, ठीक है। इसको रन करता हूँ और अभी हम देखते हैं कि क्या होता है। और इसको हटा देता हूँ क्योंकि पॉइंट की वैल्यू में वो जो है वो माइनस नहीं करता। मैं क्या करता हूँ यहाँ पर, ये ऐसा कर देता हूँ, इसको टेम्प में यहाँ डाल और इसको भी ऑन कर देता हूँ, बताता हूँ मैं क्या हो रहा है। जब भी हम कैलकुलेशंस करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम जो है यहाँ पे A1 लिखते हैं, है ना। मैं यहाँ A1 लिखता हूँ और सबसे पहले इसको हम वेरी करके देखते हैं कि हम जब यहाँ वेरी कर रहे हैं तो हमारा फंक्शन वो तो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। पहले हम इतना देखते हैं, फिर मैं इसको अभी क्या तो यहाँ पर अगर हम देखें जो हम चाह रहे थे वैसा हो तो रहा है तो ये मेरे टेम्परेचर का डेटा है। अभी हम मान लेते हैं कि रियल टेम्परेचर नहीं है ये, है ना, पर हाँ हमको टेम्परेचर मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पर 6 है ना, लेकिन यहाँ 55 दे रहा है। तो अगर हम माइनस करते हैं इसको, वो क्या हो रहा है कि वो वैल्यू माइनस में हो जा रही है। माइनस में होने की वजह से कुछ दिक्कत हो रहा है उसके अंदर। तो अगर एग्जैक्ट माइनस में हो तो सही रहता वो। ये 94, ये देखो यहाँ पे 94 आ चुका है, ये 94 यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा है। मतलब अगर मैं अभी इसको भी हटा देता हूँ यहाँ से,
और रन कर चेक करते हैं। तो अभी हमने कुछ नहीं किया था, बस A1 में डेटा लिया था और प्रिंट कर दिया, है ना। तो ये यहाँ पे क्लिक किया और नीचे लेके जा रहे हैं। तो जो यहाँ पे आ रहा है एटलीस्ट वो तो हमारा जो है 7 सेगमेंट डिस्प्ले कर रहा है। तो मेन तो हम यही देखना चाह रहे थे। हमने एक इंक्रीमेंटर लगा के भी चेक किया था कि हमारा कोड काम कर रहा है। अब अगर जैसे 100 से पास चले जाता है तो कुछ होगा ही नहीं। यहाँ पे काम कर रहा है। अब ये देखो, ये डिले को मैं थोड़ा सा जैसे मैं हटा देता हूँ तो यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है। जैसे मैंने इसको हटा दिया, देखिए 0 0 आ चुका है ना। वो क्या रहा है पता है, नंबर तो डिस्प्ले हो रहा है लेकिन वो दिख नहीं रहा, इतना फास्ट चल रहा है। इसलिए बहुत सारी चीज़ें हमको ना बहुत क्लोजली ऑब्जर्व करनी पड़ती है हार्डवेयर साइड में जब भी अपन करते हैं। तो मैं इसको 500 करता हूँ। What happens? तो थोड़ा सा काम कर रहा है यहाँ पर। अब तो बात करते हैं हम और दूसरी मिस्टेक क्या हो रही थी वो भी चेक करते हैं। जब मैं इसको इंट कर रहा हूँ तो क्या हो रहा है। अगर हम इन दोनों को भूल भी जाते हैं तो कोई ज़रूरत नहीं है, है ना। इसको यहाँ इंट कर रहा हूँ तो क्या हो रहा है, इंट कर देते हैं यहाँ पर, चेक करते हैं। स्टार्ट किया, 0 हो चुका है ना, ऐसा। तो होता यहाँ पे ये है कि मतलब ये वैल्यूज जो है वो प्रॉपर नहीं आ रही है। यहाँ से जो वैल्यूज आना चाहिए थी वो प्रॉपर नहीं है। ये हमारा कैलकुलेशन है, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो टेम्परेचर के लिए कैलकुलेशन हम सीखेंगे और इसको अलग अलग तरह से भी किया जा सकता है। मैंने इसको शॉर्टकट में यहाँ पे करने की कोशिश की थी, क्योंकि आपके कैलकुलेशन के अंदर कुछ भी मिस्टेक होती है, नंबर जो है वो माइनस में जाता है या कुछ और होता है तो आपको दिक्कत आ सकती है यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, अगर मैं इसको मान लेता हूँ, इसको हटा देता हूँ ना, और इसको रन करता हूँ और अभी हम इसको देखते हैं कि क्या होता है। स्टार्ट एंड देखिए अभी सही 153 आ रहा है। ठीक है, ये जो 3 डिजिट्स में आएगा तो सही नहीं आएगा, है? क्योंकि हमारा कोड अलग तरह से काम है। अभी हमारा सही चल रहा है। अगर मान लेते हैं कि हमको कोई सेंसर की वैल्यू लेनी है, तो सेंसर की वैल्यू तो हम ऐसे ही ले सकते हैं ना, यहाँ पर इस टाइप से ले सकते हैं। तो अभी तो खैर आपने सेंसर की वैल्यू यहाँ पर देखी नहीं है ना। तो इसलिए ये जो है हमारा प्रॉपर यहाँ पर काम कर रहा है। डेटा हमेशा सेंसर से लेना एक बहुत बड़ा काम रहता है, जो कि बहुत बार सही नहीं आता है। जब आप काम करते हो तब नहीं आता है वो, मतलब प्रॉपर नहीं आता है। लेकिन डेटा तो चलो अब मान लीजिए आप सही कर लोगे, है ना। लेकिन आपका जो कोड है वो भी तो उसको डिस्प्ले करने लायक होना चाहिए। तो अभी हमारा ये फंक्शन, ये तो हमारा एक्यूरेट है ना। थोड़े से यहाँ चेंजेस करने की जरूरत थी हमको। मैं इसका डिले थोड़ा सा और कम करने की कोशिश करता हूँ और चेक करता हूँ काम कर रहा है ऐसा। चाहे वो वैल्यू कुछ भी दे रहा हो तो उसकी कैलकुलेशन हम करेंगे अलग से। अब होता क्या है कि जब भी आप अगर कोई इंटीजर वैल्यू में, देखो ये जो है आपको इंटीजर वैल्यू दे रहा है यहाँ पर। अगर आप देखोगे तो A1 जो भी प्रिंट हो रहा है ना वो इंटीजर है ना, 20 30। तो मैं इस इंटीजर के अंदर ही मल्टीप्लाई कर रहा था, इस इंटीजर में ही मैं मल्टीप्लाई कर रहा था दूसरी वैल्यूज को और फ्लोट वाली वैल्यूज को। तो जब आप इस टाइप से जो कैलकुलेशंस करते हो ना, तो वहां पर जो है आपको ये बात ध्यान में रखना जरूरी है कि आपने जो है वो किस टाइप से जो है ऑपरेशंस को इस्तेमाल किया है। अगर वहां आपने थोड़ा सा भी इधर उधर किया है ना, तो उस चीज को हमको यहाँ पर ध्यान रखना रहता है। तो अभी हम चलो यहाँ तक सफल हुए कि हमने ये वैल्यूज को यहाँ पर डिस्प्ले कर दिया है। ऐसे जो है हम कोई से भी सेंसर की वैल्यू को यहाँ पर डिस्प्ले कर सकते हैं। मैं इसको यहाँ पर स्टॉप करता हूँ। ये वाला फंक्शन जो है वो हमें
यहाँ पर बस हमने छोटा सा चेंज किया था, कोई खास चेंज नहीं किया है, इतना सा, ये इतनी वाली चीजों को हमको आना चाहिए। अब हम बात करते हैं जो है वो उस वाले कोड की बात करते हैं। ये वाला समझ में आया भक्ति? यस सर। हाँ, इसमें कुछ खास था ही नहीं, मतलब अगर देखें हमने बस इतना सा काम किया कि यहाँ पर इस फंक्शन के अंदर वैल्यू पास की है ना, और इस फंक्शन में जब हमने वैल्यू पास की है तो बस हमको इतना सा आना चाहिए कि फंक्शन में वैल्यू कैसे पास करते हैं ना। यहाँ पे कोई सा भी वेरिएबल हम ले सकते थे, हाँ, और A1 भी ले सकते थे। ये देखिए चल रहा है, तो पीछे की मतलब जो है वो कैलकुलेशन 2 डिजिट्स में सही देगा वो। अब हम चलते हैं वहां पर अपने उस वाले कोड के अंदर और वहां पर देखते हैं कि हम क्या इसमें चेंजेस कर सकते हैं, छोटा सा चेंज। तो सबसे पहले तो हम इन सबको आपस में कनेक्ट कर देते हैं, हाँ? तो मैं यहाँ पर जो है ये जो है वो इसके ई से कनेक्ट हो जाना चाहिए, तो हम इसको वैसे ही कनेक्ट कर देते जैसे हमने वहाँ किया था। यहाँ चलते हैं, यहाँ कनेक्ट कर देते हैं एक, यहाँ चलते हैं, यहाँ चलते हैं, करते हैं, यहाँ चलते हैं, यहाँ चलते हैं, यहाँ चलते हैं, हाँ, तो ये आपस में कनेक्ट हो चुके हैं। ऐसे हम ऊपर वाले को भी कर लेते हैं। तो ये एक, हाँ, तो ये हमने सारे कनेक्शंस कर दिए। और ये जो है आपने यहाँ पर इसके बेस पे ये लगाया, कलेक्टर पे जो है वो कनेक्ट कर दिया, और यहाँ पर जो है वो पावर सप्लाई से आपने इसको जोड़ दिया। यहाँ तक तो अपना सारा कार्यक्रम सही है। अब हम चलते हैं कोड की साइड में और चेक करते हैं। तो हम सबसे पहले कोड के अंदर जो है आपने इसको 1 to 12 किया, राइट, कोई दिक्कत नहीं। इसको 0 to 60 किया। तो अभी हम एक काम करते, पहले इसको चला के देखते हैं। एंड यहाँ कुछ चेंजेस किए थे क्या? अच्छा, आपने ये लेवल 12 भी लिख दिया था, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, उसको हम ऐसा ना करते हुए क्या करते हैं, इसको 9 तक करते हैं और उसके अकॉर्डिंग ही हम इसके अंदर चेंज करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि लेवल 12 लिखने से क्या होगा, लेवल 12 जो है प्रिंट नहीं होगा वहां पर, है ना? ये तो यस सर। है ना, 12 एक साथ में प्रिंट नहीं हो सकता है, क्योंकि उसके पास में एट ए टाइम वन ही डिस्प्ले, एक ही डिजिट डिस्प्ले कर सकता है वो, है ना? और ये जो 60 है इसको हम सिर्फ और सिर्फ ऐसे रखते हैं, अभी ऐसे रखते हैं, मतलब नॉर्मली जो जिस हम बार बार डिस्प्ले करते थे उसी के अकॉर्डिंग। लगभग 5 इतना हमने किया है यहाँ पर। और ये जो है इन सबको अपन हटाकर, हाँ ये किया हम, नीचे भी चलते हैं। देखो आप यहाँ ओके, और आपने यहाँ पर ये के की वैल्यू भी लिखी है अलग से, है ना? ये भी लिखा है आपने ना? और यस सर। अब देखो, आपने ये तो कर दिया, अच्छी बात है ना? मतलब ये ट्राई किया, ये अच्छी बात है, लेकिन T1 T2 को भी तो लेके आना था ना, है ना? जो T1 T2 T3 करने वाली थी। T1 T2 को भी लेके आते तो थोड़ा सा हमारी बात बन पाती, मतलब क्योंकि कोड तो लिख दे लेकिन चलेगा नहीं, मतलब चलेगा कैसे, ये वाली बात थी। अब
मैं अभी इसको भी यहाँ से हटाता हूँ और एक बार पहले इन तीनों पर एक जैसे डिजिट हम डिस्प्ले करके देख लेते हैं। कोई दिक्कत नहीं, एक पर डबल हो जाने देते हैं, देखते हैं कि क्या होता है। पहले तो हमारा कोड वहाँ तक चलाते हैं, उसके हम आगे बढ़ते हैं। कैन नॉट बी सिमुलेट, ओके। मेन मेथड कहाँ चली गई इसकी? अच्छा, अभी आप कर ही रहे थे क्या? हाँ सर, तो मैं उसे क्लोज करूँ क्या? इसको तो जो मेरी स्क्रीन ऑन थी ना सर। कर लो एक बार क्लोज, देखते हैं। अच्छा, ये मेन में ही लिखा आपने पूरा कोड। तो मैं लीव करके फिर से ज्वाइन कर देती हूँ। नहीं नहीं नहीं, स्क्रीन क्यों? स्क्रीन तो बंद ही है ना आपकी तो। बस आप तो आपकी टैब को। हाँ सर, वो तो मैंने क्लोज कर दिया था। हाँ सर वो स्क्रीन तो मैंने क्लोज कर दी थी, हाँ शेयरिंग। हाँ हाँ, तो रहने दो, कोई दिक्कत नहीं, मैं ट्राई करता हूँ इसके अंदर कि क्या दिक्कत आ रही है। एक, दो, तीन, और स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले आपकी सिमुलेटर, अच्छा ये हमने 2 का कोड लिखा था और ये हमारा जो मैं इसको फिर से जो है वो यहाँ पे क्लिक करके फिर से करता हूँ। एक बार फिर से ट्राई करते हैं। हाँ, मैं एक चीज़ बताता हूँ, वो इसके अंदर तो हो जाएगा। आप उसमें ना वहाँ पर क्या करना, उसको ना प्राइवेट की जगह पब्लिक कर देना उसको आप। तो कैसे करेंगे? मैं बताता हूँ, देखो यहाँ जाके ये यहाँ पर, ये यहाँ पे देखो, यहाँ प्राइवेट लिखा आ रहा है ना। ये यहाँ जाके इसमें प्रॉपर्टीज पे जाना, प्रॉपर्टीज पे जाके यहाँ पर इसको मैं ठीक ऐसे है सर। ऐसे करके देखते हैं। मैं भी कर, अब पता नहीं है इसलिए आ रही है ये कुछ और। मुझे तो ये 7 सेगमेंट के साथ में था यहाँ पर, और अगर मैं इसको यहाँ पे जाके इसकी भी कॉपी करता हूँ, डुप्लीकेट आ जाता हूँ। यहाँ पे हम लिख देते हैं 7 सेगमेंट। इसमें से टेम्परेचर का डेटा हटा देते हैं। साफ सुथरा 7 सेगमेंट जो है यहीं से
करके पेस्ट। और एक ट्रांजिस्टर और लेते हैं। इस ट्रांजिस्टर को कॉपी करके पेस्ट करता हूँ यहाँ पर और यहाँ से इसको मैं जो है रेड करके कर देता हूँ, यहाँ करके कर देता हूँ। तो ये एक काम खत्म। कॉपी पेस्ट और ये दूसरा काम यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा ऊपर खसका कर सकते देता हूँ। ठीक है, इसको और ऊपर खसका कर सकते देता हूँ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और इस वाले वायर को मिलाते हैं। लास्ट में तो यहाँ से हम वायर जाते हैं, इसको यहाँ करके मिलाते हैं। ऐसे और यहाँ से यहाँ ले जाते हैं और यहाँ चलते हैं, बोर्ड में। यहाँ लिखते हैं T3 C कॉमा 11 और यहाँ पे जाने के बाद यहाँ आ जाते हैं। ये जो है यहाँ पर दो लूप वापस विच इज वेरी इजी। ये देखो इसको कॉपी किया हमने, यहाँ पे जाके हम I J and here is 9 done everything। चल के जो है हम दो कर्ली ब्रैकेट्स क्लोज कर्ली ब्रैकेट कर लिए और यहाँ पे आके हम हमारा ये एनालॉग का जो काम था इसको अभी हम हटा देते हैं एक बार के लिए। अभी हम इस और सिर्फ डायरेक्टली फंक्शन को कॉल करके देखते हैं कि क्या डिस्प्ले हो रहा है। तो मैं यहाँ से जो है स्टार्ट करता हूँ, चेक करता हूँ। मैंने ये स्टार्ट किया और ठीक है वर्किंग। अब 3 को चालू करना है तो हम जो है अगर मैं यहाँ पर ऐसा कर देता किसी भी वजह से कुर्सी लेट्स से मैं इसको सिर्फ ऑन भी कर देता, मान लो यहाँ रखकर अगर T3 को ऑन भी कर देता तो इसको यहाँ पे हाई कर सकता था और इसको ऑन कर, तो देखो अब क्या होगा। अच्छा T3 को हाई किया है हमने लेकिन क्या काम नहीं किया, आउटपुट नहीं बनाया है। यहाँ चलेंगे, यहाँ
यहाँ जाके इसको करते हैं स्टार्ट सिमुलेट और इसको करते हैं रन। देखते हैं क्या होगा। अभी भी हमारा T3 नॉट वर्किंग। T3 आउटपुट है और 9 10 11 राइट स्टॉप। अब हम चेक करते हैं यहाँ पर कि हमने यहाँ क्या किया है। और यहाँ पर हमने जो है कलेक्टर को यहाँ पहुँचाया ही नहीं है। तो ये कलेक्टर को ले लेते हैं यहाँ से और करते हैं ऑरेंज और ये कलेक्टर है, ये कलेक्टर स्टार्ट या ओके। तो भले अभी यहाँ पे कुछ भी हो रहा कोई दिक्कत नहीं है हमको, यहाँ कैसा भी चल रहा हो चलने देते हैं। यहाँ पर ये वाला नंबर ही वो डिस्प्ले करेंगे क्योंकि वो इसके साथ में जुड़ा हुआ है, तो एक तरफ एक ही करेगा। बस ये सही है, चलो कोई नहीं। अब पहले तो चेक कर रहे हैं कि चालू हुआ कि नहीं। अब हम हमारी अप्रोच जो है जैसा हमारा तीनों पे डिस्प्ले तो हो रहा है। हाँ, तीनों पर डिस्प्ले तो हो रहा है। अब हम चाहते हैं कि हम जो है वो ऐसा करें कि अगर ये वाला जो है कहाँ तक। तो मैंने पता है क्या किया था, मैंने थर्ड वाले को ना फर्स्ट वाले से कॉमन किया था। अच्छा, थर्ड वाले को फर्स्ट वाले को कॉमन किया, कोई नहीं। वो तो कॉमन तो हमको, अगर आपने इसको इसके साथ में कॉमन कर दिया है ना, तो बाय डिफॉल्ट जो है वो सभी कॉमन हो गए ना, क्योंकि ये इसके साथ कॉमन है, हाँ ये इसके साथ कॉमन, हाँ वो कॉमन सभी हो गए। हम्म, अब हम ये चाह रहे हैं कि पहली वाले डिजिट पर आ जाए कितना, मतलब पहली वाले डिजिट पर नहीं आए, दूसरी वाली डिजिट्स जो है, दो जो डिजिट्स हैं वहां पर आना चाहिए। हम कैसे मानेंगे सेकंड्स को, सेकंड्स को इसको रखेंगे हम सेकंड्स, है ना, इन दोनों को। और यहाँ पर हम रखेंगे, मान लो यहाँ कुछ भी नहीं रखेंगे, स्टार्टिंग में 0 और यहाँ हम प्रिंट करेंगे 01 02 03 जीरो 04, है ना, ऐसे हम चाहते हैं यहाँ पर हाँ जगह पर, है हाँ ना। और जैसे ही ये 60 कंप्लीट करे तो जो है यहाँ पर आ जाना चाहिए 1, मतलब 50, वापस यही आ जा रहा हाँ। है ना। और फिर देन ये चलना चाहिए, है ना, ऐसे ऐसे जो है ये चलना चाहिए, ऐसा हम चाहते हैं। तो मैं मान लेता हूँ कि ये जो है मेरा 9 तक चलेगा, करेक्ट है ना। अगर ये 2 होता तो मैं इसको 12 कर सकता था, तो अभी तुम इसको 9 मान लेते, है ना। अब जब ये जो दोनों है तो इस पर तो मेरा 0 आ जाए, लेकिन ये दोनों में ही चेंजेस होना चाहिए सिर्फ, ये दोनों में चेंजेस होना चाहिए। मतलब ये मेरा जगह T1 T2 एंड T3, तो T2 एंड T3 में चेंजेस होना चाहिए सिर्फ, ठीक है। अब T2 T3 में चेंजेस होना चाहिए, कैसे होगा ये देखते हैं। तो हम्म, तो यहाँ पे देखो, जब आई डिस्प्ले होगा ना तो ये दोनों ऑफ होना चाहिए। मैं T3 को भी यहाँ ऑफ कर देता हूँ, पहले से ऑफ कर दिया। अब इन दोनों को भी मुझे ऐसा चलाना होगा कि ये 60 पे पहुंचे, 01 02 03 04, ये चल तो सकता है 60 पर, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर कैसे करेंगे थोड़ा सा जो है हमको ध्यान रखना है। तो ये मेरा है 09। अब हमको यहाँ पर जो है एक लूप और लेना होगा, तो I0 हो जाएगा, J0 हो जाएगा मेरा यहाँ पर, एंड देन दूसरा वाला जो है मेरा 0 से ये मेरा जाना चाहिए यहाँ पर, ये 9 तक तो मैं मान रहा हूँ सही है। दूसरा वाला जो है मेरा चलना चाहिए जे मेरा यहाँ पर, इसको मैं मान लेता हूँ जे, तो यहाँ प्रिंट होना चाहिए 0, और ये वाला मेरा चलेगा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये 5 तक जाना चाहिए मेरा, है ना, 59 तक, है ना, 59 मतलब 5 तक जाना चाहिए, जे मेरा 5 तक जाना चाहिए, और ये मेरा 9 तक जाना चाहिए। यहाँ एक लूप और लेता हूँ, यहाँ पे एक लूप और लिया, और मैं इस लूप को जो है नाम दे देता हूँ, तो जो है अभी हम इसमें मिनी टास्क ऐसा नहीं करते, इसको मैं एस कर देता हूँ, या इसको एम कर देता हूँ, ठीक है, तो ऐसा कुछ। और ये वाला जो मेरा 9 तक जाना चाहिए,
मैंने यहाँ पे ये 2 लूप और लगाया, 2 लूप को मैं अभी अंदर लिख रहा हूँ यहाँ और बढ़ा। ये लूप की क्या है ना, हमको मतलब बहुत प्रैक्टिस करनी होगी, तब जाके हमको ये बात समझ में आएगी कि क्या होगा। ये मैंने यहाँ पे किया। अब इसमें मुझे ना ये वाली वैल्यूज को और बढ़ानी पड़ेगी, m की वैल्यू। m की वैल्यूज को देखो मुझे क्या करना होगा, लास्ट में मेरा 0 to 9 यही चलेगा, तो मैं यहाँ पर देखो ना ऐसा कर देता हूँ, ये वाला तो जो है वो यहाँ पे भी कर देता हूँ, तो j 0 हो जाएगा। ये मैंने यहाँ पे किया T3 है ना, आता यहाँ पे T2 कर देता हूँ T3। और यहाँ पे अभी देखो मैं ना ये पूरा कॉपी कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ कॉपी तक, और यहाँ पे आके पेस्ट। कॉपी क्या होगा अभी मेरे को यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जो है T3 को ऑन करना चाहिए, T1। और यहाँ पर आके मैं M कर देता हूँ, M। देखो आप, मैं एक नया तरीका बताता हूँ, अगर आपने इंसर्ट बटन का यूज़ आपने शायद किया होगा, कभी किया होगा, तो देखो मैंने इंसर्ट किया है। हाँ इंसर्ट यहाँ पे कैसे, इंसर्ट तो यहाँ ऑन ही नहीं हो रहा। ठीक है चलो मैं भी ऐसे कर देता हूँ, M। आई डोंट नो व्हाट्स गोइंग ऑन। अब मुझे यहाँ तक नहीं पता है कि अभी क्या हो रहा है, लेकिन फिर भी जो है मैं यहाँ पे ये वाला मतलब मैंने एक रफ आइडिया लगाकर यहाँ पे सब काम किया है। और मैं चेक करता हूँ एक्सपेक्टेड डिक्लेरेशन, दिस वन करता हूँ, कहाँ पर मिलता है 239 एक्सपेक्टेड डिक्लेरेशन। तो अगर मैं इसे देखूँ यहाँ पर इस फंक्शन को एक किया है 2 4 5 5 है, 1 2 3 4 5 चला हूँ। अभी देखते हैं, है ना। अब जो है आप देखो यहाँ पर हो क्या रहा है, फिर अपन आगे देखते हैं कि क्या हमारा काम सही कर रहा है या नहीं। तो 23 4 5 है ना, सही कर रहा है क्या। यस थोड़ा सा जो है वो ब्लिंक कर रहा है, क्योंकि ये हमने यहाँ पे 200 दे रखा था, इसकी वजह से डिले दे दिया था हमने। मैं इसको अगर यहाँ से देखो करता हूँ तो देखो टाइमिंग्स जो है वो हम सही कर सकते हैं, कैसे करना है वो हमारा। हमने किया क्या है यहाँ पर, अगर हम देखें तो मेरा फर्स्ट वाला जो आई है ना, उसको मैं 12 तक चला सकता हूँ, पर क्योंकि ये 9 तक ही डिस्प्ले करेगा, तो इसलिए मैंने उसको जो है वो वहाँ पे 9 ही लिखा है, 12 नहीं लिखा है ना, तो मैंने उसको 9 ही लिखा है वहाँ पर। तो वो 12 मान लीजिए आई को, जो आपने यहाँ पे फर्स्ट लिखा है ना, ये इसे
इसे आप 12 मान सकते हो यहाँ पर। फिर मैंने यहाँ पे इसको 5 टाइम तक चलाया है, जे को 5 टाइम तक क्यों चलाया है मैंने, क्योंकि 0 1 2 3 करके ये जो है वो 5 तक चलना चाहिए। मैं चाहूँ तो अभी इनको 1 कर सकता हूँ, तो 1 से थोड़ा सा सही रहेगा, है ना, पर इसको तो 0 करना ही होगा हमको, क्योंकि ये 1 पहली बार में, हाँ हाँ, तो मतलब वो ये इनको तो आप कर सकते, अपन कर सकते हैं इसको 1 या 0 वट एवर, जैसा भी हमको लगता है कि हाँ मेरे को जो है काउंटिंग, जैसे मैं सेकेंड वाली काउंटिंग स्टार्ट कर रहा हूँ 0 1, हाँ ना, तो ये तो 0 1 से ही रहेगा, सही है, 0 0 0 1 0 2 0 3, ठीक है, 0 से भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा ना। तो ये जो है हमारा अभी काम कर रहा है। अब हमको अगर इसमें ये देखना है कि टाइम कैसे मैच करें हम, टाइम जो है वो पर्टिकुलर ये 1 सेकेंड ही और 1 मिनट ही हो, अगर ऐसा हमें करना है तो हम कैसे कर सकते हैं। तो जो है ये जो लूप चल रहा है ना, ये वाला जो लूप चल रहा है ये सेकंड का है एक्चुअल में, आप देखो तो, है ना, ये दोनों मिलाकर 1 सेकंड का लूप चला रहा है। ये एन जब चलेगा ना, एम जब चलेगा तो वो सेकंड का लूप ही है, एम जब चलेगा तो वो सेकंड का लूप ही है, एम वाला जब चलेगा तो वो सेकंड का लूप ही। तो अगर यहाँ पर अगर हम थोड़ा भी डिले ऐड करते हैं, काम वैसे हो जाएगा, जितना भी हमको लग रहा है थोड़ा सा डिले अगर हमको ऐड करना है तो हम यहाँ ऐड कर सकते हैं। अगर हमारा वो सेकंड को मैच कर रहा है तो कर देता है, नॉर्मली ऐसे सेकंड को मैच कर देगा, क्योंकि ये इंटरनल डिले भी तो है, ये 50-50 का 3 बार डिले चल रहा है। और अब हम इसको मैच करा सकते हैं यहाँ पर कि देख करके कितना हो रहा है, कितना जो है हमको यहाँ पर डिले मिल रहा है, सेकंड के अकॉर्डिंग डिले सही है क्या। तो मैं स्टॉप वॉच ऑन करता हूँ, चेक करता हूँ, तो ये मेरी मैं ऐसे तो बहुत कैलकुलेट नहीं कर पाऊंगा मोबाइल से, इसीलिए क्या होता है कि अभी ये जो नंबर्स डिस्प्ले हो रहे हैं ना यहाँ पर, ये नंबर डिस्प्ले हो रहे हैं, ये नंबर डिस्प्ले हो रहे हैं आपके इस ऑर्डिनो की हेल्प से। इस ऑर्डिनो जैसे इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर रहा है उतना टाइम यहाँ पे लग रहा है। हमको एक्चुअल में यहाँ पर आरटीसी का यूज करना चाहिए, आरटीसी मतलब रियल टाइम क्लॉक। ऐसे ही एक आता है आरटीसी होता है क्या इसमें, इसमें नहीं होता। फंक्शन है क्या कोई? हाँ, आरटीसी एक अलग से ना मॉड्यूल आता है, जैसे आईआर सेंसर मॉड्यूल आता है ना, वैसे हाँ, ही एक आरटीसी का मॉड्यूल आता है। तो उसको अगर आप यहाँ इसमें है क्या इंटरकेट में? थिंकर केड में जो है, एक बार मैं चेक करता हूँ यहाँ पर, आई थिंक सो यहाँ पर होना तो चाहिए, पर यहाँ कुछ तो यहाँ लिखता हूँ पर यहाँ पर जो है शायद आरटीसी का मॉड्यूल नहीं दे रखा है। अगर हम देखें ना इतने सारे प्रोजेक्ट्स में तो कहीं पर भी इन्होंने आरटीसी, देखो ऐसा आता है जनरली, मैंने आपको ऑफिस में एक बार बताया भी था टाइम डिस्प्ले करके, जब शायद आप फर्स्ट टाइम पर आए थे, तो मैं बता रहा था आपको कि ऐसा हाँ हाँ टाइम का एक मॉड्यूल आता है जिससे हम इसके अंदर टाइम भी कर सकते हैं। यस। पर फिर भी हमारा मेन मकसद तो देखो यहाँ पर ये नहीं कि कोई प्रोजेक्ट बना लेंगे, है ना, प्रोजेक्ट बनाना एक अलग बात है, और प्रोजेक्ट के दौरान बहुत सारी चीज सीखना अलग बात है। जैसा अभी यहाँ पर आपको कितनी सारी चीजें समझने में आई है, हाँ सर, बहुत सारी लर्निंग हुई। बहुत सारी, मतलब हमको ऐसा लगता है कि कभी खत्म ना होने वाली चीज है ये तो, यस सर। कि हम एक अच्छा सा परफेक्ट रास्ता ना अपना ले, एक अच्छी समझ ना कर लेते हैं, तब तक हमको इसमें काम करना चाहिए। अभी आगे जाकर इसमें है ना, आप 7 सेगमेंट को सिर्फ और सिर्फ है ना 3
3 पिन से ही इंटरफेस कर सकते हो। एक 7 सेगमेंट को सिर्फ 3 से कर सकते हो, वो भी एक नई मेथड के साथ। मतलब ये पूरी टोटल मेथड ही चेंज हो जाएगी उसके अंदर। तो मतलब ये पैरेलल मेथड है, यहाँ पर पैरेलल डेटा जा रहा है। देखो यहाँ पे ये पैरेलल डेटा जा रहा है, हर वायर एक सिंगल डेटा दे रहा है और फिर डिस्प्ले हो रहा है। वहां पर आपको सीरियल डेटा देना होगा। मतलब बहुत सारी चीजें हैं यहाँ। एक ही वायर के थ्रू सारा डाटा जा हाँ, रहा है एक ही सीरियल में। सीरियल में एक वायर के थ्रू ही जाएगा सिर्फ। मतलब आप मान के चलो कि डेटा एक वायर के थ्रू जाएगा, पर 2 वायर। बिट वाइज बिट ट्रांसमिशन होगा। हाँ, बिट वाइज बेस ट्रांसमिशन। तो जो हम थ्योरी पढ़ रहे हैं ना, वो एक्चुअल में प्रैक्टिकल है, लेकिन हमारे पास में कोई माध्यम नहीं है उनको सीक्वेंस वाइज समझने का। तो ना, वो भी हम एक बार देखेंगे उस चीज को। अच्छा, तब आपको मतलब रियलाइज हो जाएगा कि हाँ, ये बहुत सारी चीजें, मतलब बहुत कुछ है करने के लिए इसके अंदर। तो ठीक है, चलो आज का इसको अपन यही एंड करते हैं, है ना? कल करते हैं फिर। ओके सर। सर, ओके। थैंक यू सर।